रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना। ये मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। बाबर एक खिचड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबर नामे में लिखी हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदू जोन चैनल से मजहब की खूबसूरती फनी मौलाना स्पीच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम द चैनल हिंदू जोन। आपको इसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। ओके, लेट्स एंजॉय। अरे बेटे अपना जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है। ये गुनाह होगा, समझते हो ना तुम? जी अब्बू। हाँ, अब्बू के चाल चलन समझ में नहीं आ रहे तुम्हें? मुंह देखो पहले उसका। जस्ट लुक एट हिम। दिल में नापाक ख्याल है जफर साहब, सच बताइए, आरिफ के या आपके? वाहियात, वल्गर। ऐसा ही होता है। गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए मुझे। बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस क्लास में हैं आप? क्या क्या विषय आपको पढ़ाया जाता है? इंग्लिश पढ़ा जाता है, मैथ, उर्दू और अरबी। चल झूठा। इंग्लिश का पोयम वगैरह याद है? जी जी। कौन सी? जो भी आपको याद, कौन सी बताएं? जो आपको याद हो। कितने उसमें वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ पता है? BCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें वावेल कौन है? इसमें वही BCDFGHIJKLM। ये इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। वाह। बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। कैसे? जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। ओ भाई, कैसे? क्या वाईफाई के थ्रू हुआ था क्या? अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान। मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। देखिए, हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। ये बिल्कुल सही हदीस है। अच्छा, ओके। सो कंसेंट नाम की तो कोई चीज ऑब्वियसली नहीं है, इन्होंने साबित कर दिया। ये बच्ची, इसके बारे में बताएं। ये मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। मेरे अब्बू ने मेरे से ज्यादती की। यही तो कयामत है। से आवाज आती है, फराज सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। इसी वजह से एक ही रूम रखा है कि एक कमरे की आवाज आए, दुकान जाके हाँ जी कहना, दुकान बाहर कता है। एक ही कमरा है, बेडरूम एक ही है। और आप क्या करती हैं? मैंने भी मैट्रिक किया। अभी मैट्रिक किया? ओए अल्लाह, प्रैक्टिकल हो गए बेटा कि नहीं हुए? एक हो गया, 2 रह गए। अरे राम, अभी इंटर तक पास नहीं किया पूरी तरह। छोड़ने जाते हैं। मेरा ना इनके साथ रिलेशनशिप था बचपन से, फिर इनकी घर वालों ने शादी कर दी उनसे। ओ, आपसे लव अरेंज मैरिज हुई थी और आपसे लव मैरिज है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जब इनसे शादी हुई फिर दोनों लव हो गए। फिर इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। कुटवानी
ओ ये कपड़े की बात करें, मैंने एक जूता और पहना हुआ था, वो कह रही थी ये वाला पहनो ये वाला पहनो। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की है आपने। प्यार भी तो करते हैं। अरे हाय मर जावा ऐसे प्यार पे। मैनेज करते हैं बहुत अच्छा हमें। ओ तो तुम सिस्टम हो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ता है। प्यार के लिहाज से भी हर तरह सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा। बच्चों आप लोग काम एज के थे ना, आपको पता ही नहीं आपके साथ हुआ क्या है। बिल्कुल सही बात है। बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। ये इनकी नाजायज औलादे घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। औरंगजेब गफूर खान से प्यार करता था, उसको बाजार से खरीद के लाया था। उसी गफूर खान ने औरंगजेब को मार दिया जब वो किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लग गया। जो लोग जंग में अपनी बीवियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो तो हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के इनकी बीवियां इनके आगरा दोबारा पहुंचाई। ये लोग हमें सनातनियों से बात करेंगे। अरे हमें देखो, हम राम जी के वंशज हैं। अपनी धर्म पत्नी के लिए श्री राम जी लंका तक घुस गए और ठोक करके जीत करके वापस लेके आए। इनकी तरह बीबियां छोड़ करके नहीं भागे। हम पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज हैं। अगर इस देश के अंदर माला से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र लेके नहीं घूमता। जितना शास्त्र जरूरी है, शस्त्र जरूरी है, ठीक है, दोनों चीज में बैलेंस। मस्जिद में खड़े होके मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपये आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। भाई बिजली का बिल जाओ अल्लाह से मांगो, लाइट का बिल मुसल्ले पे रख दुआ कर, नौकरी जाके उनसे मांगो। मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूँ। ये लाइट का बिल आ गया, परवरदिगार मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6,000 रुपये रख दे। अब क्या ही बोलूं मैं बाकी, क्या ही बोलूं, आप बोलिए। आला हजरत के बड़े शहजादे उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, इतने खूबसूरत थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पे तशरीफ ले जाते हैं, किसी जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं। रास्ते से गुजर हो रहा है, अचानक एक गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ती है। गैर मुस्लिम ने पूछा ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया बरेली के बड़े मौलाना है, जिनको आला हजरत कहा जाता है, जिनको अहमद रजा खान कहा जाता है। बोले कौन? ये माइक की आवाज कम है या ये भाई साहब भूल गए हैं कि हम माइक में बोल रहे हैं? अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं। यार मैं समझ में नहीं आया, माइक की आवाज कम थी या ये भाई साहब शायद भूल गए कि हाँ हम माइक में बोल रहे हैं। ठीक है, वहां जितने वो स्पीकर्स लगे होंगे ना, मुझे उन लोगों पे दया आ रही सीरियसली, जो इतनी भयंकर आवाज ऐसे इतनी लाउड स्पीकर पे वो भी सुन रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा लाउड। तो उससे पहले वाला वो भी बहुत जबरदस्त था यार। क्या बिजली का बिल आया, सब कहते हैं जो मांगना हो वो अल्लाह से मांगो। फिर उसके बाद बिजली का बिल आ गया 6,000 रुपए, तो इसमें थोड़ा सा मतलब चंदा देते जाना। ओके, क्यों जाओ फिर सब कुछ जब तुम्हें केवल अल्लाह पे ही छोड़ देना है। अल्लाह आके सब कुछ तुम्हारा काम थोड़ी ना करेंगे, तुम खुद भी तो हाथ पैर हिलाओगे अपने, हैं? खुद कमाओगे, खुद नौकरी करोगे, खुद रोजगार ढूंढोगे, तभी ना जाके तुम्हारा काम बनेगा। ऐसे तो हम लोग भी भगवान से मांगते हैं कि हाँ भाई, हे भगवान हमारी आर्थिक स्थिति सही कर दीजिए, हे भगवान हमें नौकरी दिलवा दीजिए, हे भगवान हमारा फलाना काम कर दीजिए, हमारा दिमागा काम कर दीजिए। लेकिन करने वाले तो हम हैं, है ना? कर्म तो हमें ही करना है, वो थोड़ी ना आके हमारे लिए काम करेंगे। यहाँ लेकिन नहीं, हर चीज का मतलब ही बिल्कुल बदल दिया जाता है। और वो भाई साहब, वो दोनों बच्चियां कैसे, मतलब कैसे, किस तरीके से मतलब मैनिपुलेट हुई हैं, ये क्या हुई हैं, उनको प्यार दिख रहा है। ठीक है, बच्चा तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, समझी? आप दोनों के साथ गलत हुआ है। बचपन से प्यार करते, मुझे ये समझ में आया था क्या भाई, कैसे बचपन से कैसे प्यार हो गया?
लाइक वो बच्ची यहाँ है, वो आदमी यहाँ है, कैसे उस बच्ची को उस टाइम पे प्यार का मतलब भी कैसे पता था? और जब इसने अभी तो इंटर भी पास नहीं किया था, ठीक है, मैट्रिक भी पास नहीं किया था, उसे प्यार का मतलब ही कैसे पता होगा भाई? इतनी छोटी एज में, सीरियसली इतनी छोटी एज में मतलब हमको इस हाथ का उस हाथ का नहीं पता होता है कि हाँ भाई दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उसके बाद हमें ये काम अपना सही से कैसे करना है। इनको प्यार का मतलब पता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। और ससुर की नीयत तो बहुत अच्छी दिख रही थी, राइट? कितनी अच्छी दिख रही थी। हलाला के नाम पे क्या कर रहे थे वो? अपनी हवस पूरी कर रहे थे। हद हो गई, अच्छी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।